इस एपिसोड की शुरुआत में मैक्स और गोल्सन स्लेव मार्केट में घूम रहे थे। तभी गोल्सन को एक जगह बहुत सारी लड़कियां दिखती हैं। तो गोल्सन साशा से पूछता है कि ये तुम्हारे क्लैन से ही है ना, क्योंकि ये तुम्हारी तरह दिख रही है। ये सुन के साशा उदास होते हुए हाँ करती है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की साशा की तरफ देखती है। तो गोल्सन साशा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो जानती है। इस पे साशा हाँ करते हुए गोल्सन से कहती है कि क्या मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ। तो गोल्सन उसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद साशा अपनी फ्रेंड के पास आके उससे अपने हेड पर लगे एक डिवाइस की मदद से बात करती है। इस तरफ हम वही साइड में एक दूसरी क्लैन की लेडी को देखते हैं, जिन्हें एक एम्प्लॉई वो स्लेव लड़कियां बेचने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ साशा गोल्सन से कहती है कि हमारा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए हमारे मेंगबाई क्लैन के हर मेंबर को स्लेव बना दिया गया है, जिनकी एक प्लैनेट पर ब्रीडिंग की जाती है और फिर हमें स्लेव के तौर पर बेचा जाता है। इस तरफ वो एम्प्लॉई उस लेडी को मनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पैसों के बदले कई सारे क्रिस्टल दे देती है। इधर मैक्स क्वेश्चन पूछता है कि लोग किसी सिविलाइजेशन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पे गोल्सन मैक्स से बोलता है कि स्लेव का बिजनेस करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। साथ ही कई स्पीशीज में वीक लोग प्लैनेट लेवल से आगे नहीं जा पाते, इसीलिए कोई भी उन्हें आराम से स्लेव बना पाता है। उसी वक्त वो एम्प्लॉई उन सभी लड़कियों को गार्ड कर रही एक एम्प्लॉई को उनमें से एक क्रिस्टल दे देता है, जिस उसके बाद वो गार्ड उन सभी लड़कियों को चाबुक से मारते हुए एक कैप्सूल में जाने को कहती है, ताकि उन्हें उनके मास्टर के पास भेजा जा सके। तो यह देखकर साशा रोने लगती है। तो गोल्सन उससे कहता है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्लेव गर्ल्स खरीदी जा चुकी है और अब उनका कनेक्टर नहीं टूट सकता। इधर मैक्स यह सब देखकर सोचता है कि इतने समय से अर्थ बाकी दुनिया से छुपे रहने के कारण बचा हुआ है और डेवलप कर रहा है, लेकिन मास्टर होंग ने सही कहा था कि एक बार यूनिवर्स को अर्थ के बारे में पता चल गया तो वह अर्थ के ह्यूमंस को स्लेव बना लेंगे और अर्थ को तबाह कर देंगे। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वह अर्थ के साथ यह सब नहीं होने देगा। इसके बाद मैक्स गोल्सन से बोलता है कि मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इस पे गोल्सन मैक्स से बोलता है कि ठीक है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना। अब मैक्स स्लेव मार्केट से बाहर निकलने लगता है। जहाँ निकलते हुए मैक्स सोच रहा था कि अर्थ को जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग हीरो की जरूरत है, इसलिए मुझे जल्द ही अपनी एबिलिटीज बढ़ानी होगी और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन मैक्स को इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो बरबाटा से पूछता है कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिसे हम बेच सकते हैं। ये सुन के बरबाटा उसे बताती है कि तुम्हारे पास अभी मेरे मास्टर के स्टूडेंट्स की बॉडी, वो टूटा हुआ रेयर मेटल का टुकड़ा और मेरे मास्टर का स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन यह सब चीजें भी बहुत ज्यादा कीमती हैं। जो तुमने बेच दी तो तुम्हारी मौत पक्का होगी, क्योंकि इन सभी ट्रेजर्स को देखकर सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास बेचने के लिए बस दो चीजें हैं, एक हेवनली शटल और दूसरी वो डिस्क जो मैंने तुम्हें दी थी। इस पर मैक्स कहता है कि हेवनली शटल को तो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं बेच सकता, इसलिए मुझे ये डिस्क ही बेचनी होगी। इसके बाद मैक्स बारबटा से पूछता है कि इसे बेचने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ये सुन के बारबटा मैक्स को एक एंटीक शॉप में ले आती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि यह एंटीक शॉप काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ उस डिस्क का काफ़ी हाई प्राइस मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी तो बहुत ताकतवर है, तो तुम इन पैसों के बदले कैसा भी ट्रेजर ले लो, वह तुम्हारी ताकत को बहुत जल्दी नहीं बढ़ा पाएगा। यह सुन के मैक्स कहता है कि इसलिए मैं उन पैसों का इस्तेमाल अपने इस ह्यूमन बॉडी पर करूँगा, ताकि मैं इसे स्टार लेवल तक पहुँचा सकूँ। जिसके बाद हम मिल्की वे बैंक जाकर मास्टर के छोड़े हुए फर्स्ट अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये सुन के बारबाटा कहती है कि अच्छा, तो तुम अपनी ह्यूमन बॉडी से सबसे पहले उस रिक्वायर्ड लेवल तक लाओगे, जिसके बाद तुम मेरे मास्टर के अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे और फिर तुम उस मनी से अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को अपग्रेड करोगे। ये सुन के मैक्स हाँ करता है। तो बारबाटा मैक्स से कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तभी मैक्स के पास उस शॉप का एम्प्लॉई आ जाता है और मैक्स से कहता है कि क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर मैक्स उसे डिस्क बेचने वाली बात बता देता है, जिसके बाद वो एम्प्लॉई मैक्स को एक रूम में ले आता है और मैक्स की डिस्क को चेक करने लगता है कि वह असली है या नहीं। साथ ही वो उसकी कीमत भी चेक करता है, जहां उसकी कीमत 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स निकल कर आती है। तो वो एम्प्लॉई मैक्स को एक कार्ड देते हुए कहता है कि ये कार्ड मिल्की वे बैंक से जुड़ा हुआ है और आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद वो एम्प्लॉई मैक्स को शॉप का एक मेंबरशिप कार्ड भी दे देता है, जिसकी मदद से मैक्स वहाँ की कोई भी चीज़ 1.8% के डिस्काउंट पर खरीद सकता था। तो अब बारबटा मैक्स से कहती है कि 18 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स तो बहुत होते हैं, तो तुम इन्हें कैसे खर्च करोगे।
इस पे मैक्स सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपनी इस फिजिकल बॉडी की ताकत बढ़ानी होगी। इसीलिए वह बारबाटा से पूछता है कि ऐसा कोई आइटम है जिससे मेरी इस बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो बारबाटा मैक्स से कहती है कि हाँ, उसका नाम बोन मैरो है और अभी वो इस शॉप में भी अवेलेबल है। तो मैक्स उसका प्राइस देखता है, जिसके 1 ग्राम का प्राइस 9000 ब्लैक ड्रैगन कॉइंस था। तो मैक्स 3 किलो वो खरीद लेता है। अब उसे खरीदने के बाद मैक्स सोचता है कि मैं इसकी मदद से अपनी फिजिकल एबिलिटीज को प्लैनेट स्टेज 7 तक पहुंचा दूंगा और मेरी स्पिरिचुअल पावर इससे स्टार स्टेज 1 तक पहुंच जाएगी और मैं बची हुई यह बोन मैरो मास्टर होंग और ली शेंग को दे दूंगा। इसके बाद मैक्स वापस स्लेव मार्केट में आ जाता है, क्योंकि मैक्स अब खुद को पावरफुल बनाने के लिए यूनिवर्स में कई जगह ट्रैवल करने वाला था। इसलिए उसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स की जरूरत थी। अब वो एक गार्ड के पास जाके उससे कहता है कि मुझे स्टार लेवल के स्लेव चाहिए। तो यह सुन के वो एम्प्लॉई हैरान हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ से ज्यादातर लो लेवल के स्लेव्स खरीदते थे। अब वो एम्प्लॉई मैक्स को एक जगह ले आता है, जिसके बाद वो मैक्स को स्टार लेवल के कई सारे गार्ड्स दिखाते हुए उनके प्राइस बताने लगता है। तो मैक्स उन सबको देखकर उनमें से एक को खरीदने लगता है, लेकिन बारबटा उसे रोक देती है, क्योंकि जिस क्लैन का स्लेव खरीद रहा था वो इतने अच्छे नहीं थे। इसलिए बारबटा मैक्स को हेमन क्लैन के स्लेव्स खरीदने को कहती है, क्योंकि उस क्लैन के स्लेव्स और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। साथ ही उनका प्राइस भी बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा था। अब बारबटा एक एक कर 3 हेमन क्लैन के स्पिरिचुअल स्लेव की इंफॉर्मेशन मैक्स को दे देती है, जो स्टार लेवल स्टेज 5 पर थे। तो मैक्स उन्हें अपने कार्ट में डाल लेता है, जिसके बाद मैक्स स्टार लेवल स्टेज 7 के भी 3 स्पिरिचुअल मास्टर खरीद लेता है। साथ ही वो उस एम्प्लॉई को स्टार लेवल स्टेज 1 के भी 5 बंदे कार्ट में डालने को कहता है और 1000 स्पिरिचुअल मास्टर भी कार्ट में डाल देता है। तो ये सब देखकर वो एम्प्लॉई बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला था। इसके बाद मैक्स मन में बोलता है कि तुम सबको मेरे लिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं हर समय अर्थ पर नहीं रह सकता। अब मैक्स अपना बिल बनवा लेता है, जो कि 5 बिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइंस था। तो मैक्स पेमेंट करके उस एम्प्लॉई से कहता है कि इन सभी स्लेव को इस प्लैनेट के पोर्ट स्टेशन पर ले आओ। तो वो बंदा इसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को उसके खरीदे हुए स्लेव्स दिखाता है, जो कि मैक्स को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। तभी वो एम्प्लॉई मैक्स से कहता है कि आज से ये 1016 स्लेव्स आपकी हर बात मानेंगे और आपके वफादार बन के रहेंगे। अब मैक्स स्लेव मार्केट से बाहर आ जाता है, जहाँ बारबटा मैक्स से कहती है कि अब बस एक काम बचा है, जो कि क्यानवू मार्शल हॉल में रजिस्टर करवाना है, क्योंकि क्यानवू मार्शल हॉल का नाम जुड़ने की वजह से मैक्स का बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा और वो आराम से क्यानवू किंगडम में घूम पाएगा। अब बारबटा मैक्स का रजिस्ट्रेशन करवा देती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि वो एम्प्लॉई सभी स्लेव्स को पोर्ट स्टेशन पर लेके पहुंच चुका है। तो मैक्स भी वहां चला जाता है और अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाता है। तभी वो एम्प्लॉई मैक्स को मैसेज के थ्रू बताता है कि आपके आसपास कई शिप्स में वो स्लेव्स हैं, इसलिए आप जिस भी प्लैनेट पर जाओगे ये स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिकली आपको वहां तक फॉलो करेंगे। तो यह सुन के मैक्स स्लेव्स को लेके ड्रैगन प्लैनेट से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो बारबाटा से कहता है कि मेरा इस यूनिवर्स में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मैं इन स्लेव्स को डायरेक्टली अर्थ पर ले जाके अर्थ की लोकेशन एक्सपोज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं यूनिवर्स की चीजों को स्टोर कर सकूं। ये सुन के बारबाटा अपना सिस्टम स्कैन करके मैक्स को बताती है कि अर्थ से 11000 लाइट ईयर्स दूर एक बेईलैंग नाम का प्लैनेट है, जो कि असल में एक वेयर हाउस है। तो मैक्स अपने स्लेव्स के साथ उस प्लैनेट की तरफ जाने लगता है। इधर हम उस प्लैनेट के 2 मैनेजर को देखते हैं, जिन्हें मैक्स के आने का पता चल गया था, इसलिए वो उसे रिसीव करने के लिए खड़े थे, क्योंकि उनके प्लैनेट सिल्वर ब्लू कॉइन चलता था, जो 1000 मिल के एक ब्लैक ड्रैगन कॉइन बनाता था। इसलिए मैक्स के वहां आने से उन्हें बहुत फायदा होने वाला था। उसी वक्त मैक्स के स्लेव्स उस प्लैनेट पर उतर जाते हैं। तो इतने सारे स्लेव्स को देखकर वो मैनेजर चौंक जाते हैं, जिसके बाद मैक्स भी उतरता है। तभी वो स्लेव्स मैक्स को ग्रीट करते हैं। तो ये सब देखकर उनमें से एक मैनेजर सोचता है कि इस बंदे के पास इतने सारे गार्ड्स हैं, ऊपर से इसके पास इतना महंगा स्पेसक्राफ्ट भी है, तो असल में इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। अब वो दोनों मैनेजर मैक्स के पास जाते हैं, जिसके बाद उनमें से वो ओल्ड वाला मैनेजर बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ मैक्स से कहता है कि हम दोनों भाई मिलके ये स्टेलर वेयरहाउस संभालते हैं। तो मैक्स बारबाटा से पूछता है कि ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। इस पर बारबाटा मैक्स से कहती है कि तुम अभी ड्रैगन प्लैनेट से आए हो, ऊपर से तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन करेंसी भी है, इसलिए यह लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी इस प्लैनेट के लिए बहुत कीमती है। अब मैक्स मैनेजर से कहता है कि मैं आपके वेयर हाउस के फीचर्स देखना चाहता हूँ। तो वो मैनेजर मैक्स को वेयर हाउस के अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ वो स्लेव्स भी मैक्स का पीछा कर रहे थे। तो मैक्स उनमें से सबसे पावरफुल स्लेव से कहता है कि आज से तुम इन सब के कमांडर हो। इसके बाद मैक्स उससे उसका नाम पूछता है, पर वह कहता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। यह सुन के मैक्स उसका नाम मेंगली रख देता है।
यह सुन के वो मैक्स को मास्टर बुलाते हुए थैंक यू बोलता है। इस पे मैक्स उसे कहता है कि तुम लोग मुझे मास्टर नहीं बल्कि बॉस बुलाओगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे एम्प्लॉई की तरह हो। यह सुन के वो दोनों मैनेजर सोचते हैं कि मैक्स तो दिल का बहुत अच्छा है। अब मैक्स मैंगली से कहता है कि तुम में से कुछ स्लेव्स ही वेयरहाउस मेरे साथ चलो और बाकी यहीं पर रुको। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 96 में मैक्स पेयलन प्लैनेट को खरीद लेता है और अपने स्लेव्स के साथ अर्थ पर लौट आता है और अपने एडवेंचर के बारे में हॉन्ग और थंडर गॉड को बताता है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।